हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 9th गोधूली हिंदी का चैप्टर नंबर 6 अष्टावक्र का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ अगले एक वीडियो और प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें आपको व्याकरण के जो भी चैप्टर में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 अष्टावक्र के सभी प्रश्न उत्तर। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। और क्वेश्चंस का उत्तर का अगर आप लोगों का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है। उसका पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं क्लास 9th का गोधूली चैप्टर नंबर 6 अष्टावक्र। तो चलिए अष्टावक्र में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि इस रेखा चित्र के प्रधान पात्र को लेखक ने अष्टावक्र क्यों कहा। यानी इस जो कहानी है उस कहानी में जो प्रधान पात्र है, प्रधान पात्र कहने का मतलब मुख्य कैरेक्टर, तो मुख्य कैरेक्टर का पात्र इसमें अष्टावक्र के नाम से क्यों रखा गया है। तो हमने उत्तर में लिखा है कि इस रेखा चित्र के प्रधान पात्र को लेखक ने अष्टावक्र इसलिए कहा है क्योंकि वह शारीरिक रूप से वक्र है, यानी 8 की तरह वह दिखता है, इस तरीके से दिखता है। और इस तरह से दिखने के कारण लेखक ने, और साथ में वहां के जहां जिस जगह पर वह रहता था वहां के लोग संस्कृत में जो बोलते थे उन्हें अष्टावक्र के नाम से कहा करते थे। तो उम्मीद है क्वेश्चन का सही सटीक और उत्तर आपको यहाँ पे मिला है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग जितना भी अपने तरीके से उत्तर देंगे वही आपके लिए कारगर होगा। यहाँ पर हम एक मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं, बाकी आप उत्तर खुद से लिखिए तो और भी बेहतर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में बात किया है कोठरियां कहाँ बनी हुई थी। जो कोठरियां बनी हुई थी वह कहाँ बनी हुई थी, तो हमने उत्तर में लिखा है कि खजांचियों की विशाल अट्टालिका को जाने वाले मार्ग पर कोठरियां बनी हुई थी। और ये कोठरियां बहुत बदबूदार और छोटी किस्म की होती थी। चलिए हम आपको दिखा देते हैं इस कहानी के माध्यम से और इस चैप्टर के माध्यम से। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसमें लेखक ने इस जगह पे देखिए यहाँ पे लिखा है कि खजांचियों की विशाल अट्टालिका को जाने वाले मार्ग पर सौभाग्य के चिरन संगी दुर्भाग्य की तरह अनेक छोटे छोटी कोठरियां और बदबूदार बनी हुई थी। कोठरियां, एक कोठरियां छोटी छोटी थी, अंधेरी थी और बदबूदार भी थी। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस प्रकार से यहाँ पे देखिए देखा दिया है, अष्टावक्र कहाँ रहा करता था। अष्टावक्र कहाँ रहता था, तो अष्टावक्र ज्यादातर अपने कुएं की फर्श पर रहता था, कुएं की जगत पे रहता था। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि अष्टावक्र के पिता कब चल बसे थे। तो अष्टावक्र के जो पिताजी थे उनका परिचय, अष्टावक्र के परिचय होने से पूर्व ही वे चल बसे थे, यानी अष्टावक्र उनको पहचान नहीं सका था, देख नहीं पाया था, और उसी समय उनके पिताजी का क्या हो गया था, निधन हो गया था, मृत्यु हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है चिड़चिड़ापन अष्टावक्र की माँ का चिरसंगी क्यों बन गया। जो चिड़चिड़ापन था वो अष्टावक्र की चिरसंगी यानी मरते दम तक के क्यों बन गया। तो हमने उत्तर में लिखा है कि असमय बुढ़ापा आ जाने के कारण और निरंतर अभाव से जूझने के कारण चिड़चिड़ापन अष्टावक्र की माँ का चिरन संगी बन गया। यानी उनका जो माता थी, यानी उनका जो माँ था अष्टावक्र की, उनकी असमय बुढ़ापा आ जाता है और हमेशा उनको अभाव से जूझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पति भी मर चुके थे और बेटा भी कोई काम का नहीं था। इस कारण से उनको मन में बहुत तरह के चिड़चिड़ापन बन चुका था, और यही हमने यहाँ पे लिखा है। और ये इनका कब तक के साथ देता है, जब चिरन संगी माने कि मरते दम तक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि अष्टावक्र क्या क्या बेचा करता था। जो अष्टावक्र था वह कोई काम करता था और काम में वह बेचने का काम करता था। तो वह क्या करता था, तो वह अष्टावक्र कचालू की चाट बेचता था, मूंग की दाल की पकौड़ियाँ और कचौड़ियाँ भी बेचा करता था, दाल दही के आलू और पानी के बतासे इत्यादि वह बेचा करता था। तो यहाँ से हमने उत्तर इस प्रकार लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि 4 की संख्या अष्टावक्र की स्मृति पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित हो गया था। यानी जो 4 संख्या है, 4 का जो नाम है वह अष्टावक्र के जो स्मृति पटल यानी कि जो याद करने की मानस शक्ति होती है उस पर वह पत्थर की लकीर की तरह अंकित हो गया था। क्यों हो गया था, इसके बारे में बताता है। तो उत्तर में हमने लिखा है, यहाँ पे देखिए जरा सा आप लोग,
उत्तर देख लेते हैं। उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि अष्टावक्र के माँ उसे 4 पैसे में, यानी उनसे पैसे में 4 बतासा, यानी 1 पैसे में कितने बतासे, 4 बतासे, 4 पकौड़ी और 4 चम्मच आलू देने को समझाया था। इस 4 की संख्या उसके स्मृति पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित हो गया। तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि क्यों उसको 4 जो अंक था उसके स्मृति पटल पे पत्थर की लकीर की तरह बन गया। इसका पीछे रीजन यह था कि उसकी माँ ने समझाया था कि बेटा पैसे, 1 पैसा कोई दे तो उसमें 4 बतासे देना, 4 पकौड़ी देना और 4 चम्मच आलू देना। लेकिन इसके स्मृति पटल पे 4 तो आया, लेकिन स्मृति पटल पे 4 आया लेकिन 4 बतासे नहीं, 4 प्लेट बतासे आया। याद रखना, 4 प्लेट, जिससे इसकी जो रोज की जो बेचने की जो सामान का था उसका भी खर्च नहीं निकल पाता था। तो इसकी माँ बहुत तरह से डांट देती थी। तो आप इसको पढ़ोगे, इसके बारे में हमने चैप्टर पे चैनल पे पढ़ा रखा है, तो आप वहां से उसको देख सकते हो। चलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा है, माँ माथा क्यों ठोका करती थी। माँ माथा क्यों ठोका करती थी, आपको बताना है। उत्तर में हमने लिखा है कि जब अष्टावक्र की माँ अष्टावक्र को जू देखने के लिए उंगली से बताकर कहती तो अष्टावक्र दार्शनिक भाव से इधर उधर देखता और जवाब देता, माँ यहाँ तो बाल है, तोड़ दूं। और इस पर उसकी माँ क्या कर लेती थी, माथा ठोक लेती कि देखो मेरा नालायक बेटा, हमने इससे जू ढूंढने को कहा है, जू देखने को कहा है, तो इसके बदले यह कहता है कि बाल तोड़ दूं। तो यही चीज सोच के वह माथा क्या कर लेती थी, ठोक लेती थी। चलेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि गर्मी के दिनों में माँ बेटे कहाँ सोया करते थे। गर्मी के दिनों में माँ बेटे कहाँ सोया करते थे। उत्तर में हमने लिखा है कि गर्मी के दिनों में माँ बेटे कुएं की जगत पर सोया करते थे। कहाँ सोया करते थे, तो कुएं की जगत यानी कुएं का जो फर्श था उस पर वे दोनों सोया करते थे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा है कि अष्टावक्र हाय माँ कहकर वही क्यों लुढ़क गया था। तो हमने उत्तर में लिखा है हाय माँ कहकर वह लुढ़क गया था। कब, जब वह तेल जब वह तेल डाल रहा था, तेल में आलू पकौड़े, तो वहां पे वो क्या हो जाता है, तेल उसके छाती पे चला आता है और छाती पे आ जाने के कारण वह चिल्लाता है और वहीं पे हाय माँ कहकर लुढ़क जाता है। चलिए यहाँ पे हमने उत्तर लिखा है, तो आपको पढ़ के बता देते हैं। हमने लिखा है कि अष्टावक्र की माँ को पकौड़ी बनाने की रीति सिखाना चाहती थी। अष्टावक्र की जो माँ थी अपने बेटे को क्या सिखाना चाहती थी, पकौड़ी बनाने की रीति। और उसे सारी रीति समझाकर अष्टावक्र को बोली कि धीरे से तेल में आलू बेसन छोड़ता जा। लेकिन उसने पैर जलने के भय से मुट्ठी भर बेसन और आलू कुछ ऊंचे से कड़ाही के तेल में छोड़ दिया, तो तेल सीधा छाती पर आया। तब हाय माँ कहकर वो वहीं पर लुढ़क गया। यानी उसकी माँ सारी चीज बता देती कि बेटा धीरे धीरे कड़ाही में क्या करो, तेल में बेसन और आलू छोड़ता जा। लेकिन वह क्या करता है, डर किस चीज की, कि उसकी पाँव न जल जाए, पैर न जल जाए, और उसकी वजह से वो ऊंचे से डालता है। और ऊंचे से डालने की वजह से तेल है उसके कहाँ चला आता है, छाती पर चला आता है। और जब उसका छाती जल जाता है तो वह हाय माँ कहकर वहीं पे लुढ़क जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि माँ के शुष्क नयन सजल क्यों हो उठे। माँ के शुष्क नयन सजल क्यों हो उठे। तो उत्तर में उन्हें लिखा है, एक दिन अष्टावक्र ने अपनी माँ से कहा कि माँ चाट तू बेचा कर, माँ चाट तू बेचा कर, लड़के मुझे मारते हैं। सुनकर माँ ने अपने लाल को इस प्रकार निहारा कि उसके शुष्क नयन से सजल हो उठे। कहने का मतलब एक समय ऐसा था कि अष्टावक्र कहती है कि माँ हमसे बच्चे जो हैं या जो बड़े लड़के हैं हमें मारते हैं, अगर हम उसे अच्छे तरीके से या 1 के बदले 4 नहीं देते हैं तो एक काम कर, तू ही चाट बेचा कर। और इस बात को सुनकर उसकी माँ की आंखों में क्या हो जाता है, आंसू। आंसू इसलिए हो उठ जाता है क्योंकि वह सोचती है कि बताओ इतने बड़े लड़के को लोग मारते हैं, आगे चलकर मैं मर जाऊं तो इसका क्या होगा। और इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा जब उसकी माँ मर जाती है तो इसका भी कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, अष्टावक्र का निधन हो जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है, अष्टावक्र विमूढ़ सा क्यों बैठा रहा।
अष्टावक्र विमूढ़ सा क्यों बैठा रहा? उत्तर में हमने लिखा है, जब अष्टावक्र पकौड़े बेचकर लौटा तो उसकी माँ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उठकर उसका थाल ले लेती। अष्टावक्र को यह परिवर्तन अच्छा नहीं लगा और कुछ देर तक वह विमूढ़ सा बैठा रहा। हम आपको समझाते हैं, विमूढ़ मतलब मूर्ख के जैसा, तो यहाँ हम समझाते हैं आपको। जब अष्टावक्र अभी से पहले कहने का मतलब उसकी माँ का जब तबीयत खराब नहीं था, तब जब वो पकौड़े बेच करके या जो भी वह बेचा करता था, वो बेच करके आता था तो उसकी माँ दूर से ही देखकर उसका थाल क्या कर लेता था, ले लेता था। लेकिन इस बार एक ऐसा परिवर्तन देखने को मिला कि उसकी माँ उठकर उसका थाल नहीं लेती है, और इस चीज को वह देखकर, इस नए परिवर्तन को देखकर वह विमूढ़ सा बैठा रह जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि कुल्फी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद क्यों दिया? जो कुल्फी वाला था, और कुल्फी वाला कौन था, इसके बारे में आप चैनल पे जाके जरूर देखिए इसका वीडियो। ऐसे तो हम आपको आई बटन पे आपको लिंक दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। कुल्फी वाले ने ईश्वर को धन्यवाद क्यों दिया? हमने उत्तर में लिखा है कि अष्टावक्र का इस दुनिया में कोई था तो सिर्फ उसकी माँ, लेकिन वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अष्टावक्र इस दुनिया में अकेला था। एक दिन की बात है कि वो अपनी माँ को याद करते करते उसकी तबीयत क्या हो जाता है, खराब हो गया, और उसकी मदद एक कुल्फी वाले ने किया और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। कौन भर्ती कराया था? कुल्फी वाले ने। लेकिन फिर अष्टावक्र की मृत्यु हो जाती है। जब उसे भर्ती करा दिया जाता है, वहां उसका अपना कोई नहीं दिखता है, और जब कोई नहीं दिखता है तो उसको इलाज कराने वाले नहीं होते हैं, और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुल्फी वाले मन ही मन में, उसके मन में तो करुणा आता है, उसके मन में तो दया आता है कि बेचारा मर गया, लेकिन वह कहता है कि कुल्फी वाले के मन में तो करुणा आया, लेकिन उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। क्यों धन्यवाद दिया? कि जिसने अष्टावक्र को अपने पास बुला लिया। अष्टावक्र को ईश्वर ने अपने पास बुला लिया, इस कारण से वह ईश्वर को क्या करता है, धन्यवाद देता है कि हे ईश्वर, अगर इसको नहीं उठाते या अपने पास नहीं बुलाते या इसकी मृत्यु नहीं होती तो इसको देख रेख कौन करता। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि इस पाठ का सबसे मार्मिक प्रसंग कौन है और क्यों? हमने उत्तर में लिखा है, इस पाठ में मार्मिक प्रसंग का वर्णन 2 स्थानों पर किया गया है। एक, जब अष्टावक्र की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तो वह कितना व्याकुल हो जाता है, और वह यह भी मानने को तैयार नहीं होता है कि उसकी माँ मर चुकी है। यानी ये इसकी क्या है, इस पाठ का प्रसंग है, मार्मिक प्रसंग। मार्मिक कहने का मतलब ममतामयी प्रसंग है। ममतामयी प्रसंग कहने का मतलब इसमें आपको पढ़ करके, सुन करके आपको क्या हो जाएगा, अंदर से करुणा की भावना फूट जाएगी। वही चीज यहाँ पे लिखा है। और दूसरी, तब जब उसकी तबीयत खराब हो जाता है और वह एक कुल्फी वाले की सहायता से उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, और वहां उसे अपना कोई नहीं दिखाई देता है, और वह इस स्थिति में भी दम तोड़ देता है। और यहीं पे लेखक ने मार्मिक प्रसंग प्रस्तुत किया है। यानी लेखक यही बताना चाहते थे, या इन्होंने इस तरीके से इसमें लिखा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि इस रेखांचित्र का सारांश लिखें। यानी आपने जो इस पाठ को पढ़ा, तो उस पाठ का आपको सारांश लिखना है कुछ ही शब्दों में। हमने कोशिश किया है कि कम शब्दों में लिखा जाए, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि और छोटा लिखा जाए। लेकिन प्यारे बच्चों, जब सारांश लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं तो 5 से 7 नंबर के बीच में आते हैं, याद रखेंगे। और 5 से 7 नंबर के लायक आप लिखोगे तभी आप लोगों को अंक मिलेंगे, नहीं तो अंक नहीं मिलेंगे। अब चलिए उत्तर देख लेते हैं। हमने लिखा है कि प्रस्तुत पाठ विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है। लेखक इस पाठ में एक श्याम वर्ण, नयन निरी शरीर, एक शाश्वत खाज से पूर्ण, मुख लंबा और वक्र, वस्त्र कीट से चिकटे व्यक्ति के जीवन का वर्णन किया है, जिसका नाम संस्कृत बोलने वाले लोग अष्टावक्र कहते हैं। अष्टावक्र का इस दुनिया में उसकी माँ के सिवा कोई नहीं है। पिता तो थे, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही चल बसे। अष्टावक्र का चालू की चाट, मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, दही के आलू, पानी के बतासे बेचा करता था। जब अष्टावक्र की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तो वह कितना व्याकुल हो जाता है।
उसकी तबीयत खराब हो जाता है और वह एक कुल्फी वाले की सहायता से उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहां उसे अपना कोई दिखाई नहीं देता है और वह इस स्थिति में दम तोड़ देता है। लेखक लिखते हैं कि अष्टावक्र शारीरिक रूप से कमजोर एक चरित्र है जिसका जीवन संघर्ष हिला देने वाला है। दिक्कत यह है कि तथाकथित सभ्य समाज के पास इन जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। तो हमने यहाँ पे सारांश लिखा है पूरे कहानी का निचोड़, तो आप इसको देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि कैसा लगा आज का यह वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है, 16 को भी देख लें। 16 में कहा है कि मां के मृत्यु के पश्चात अष्टावक्र की मानसिक स्थिति का वर्णन करें। यानी कि मां की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अष्टावक्र की मानसिक स्थिति क्या होती है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि मृत्यु के बाद अष्टावक्र की मानसिक स्थिति एकदम सी बदल जाती है। वह हमेशा निराश सा रहता है। कई बार उसकी बुद्धि जागृत होती है और फिर वह शांत हो जाता है और पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। तो ये इनकी मानसिक स्थिति थी अष्टावक्र की। तो आज का यह सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। 16 मिनट का ये वीडियो है, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के वीडियो का लिंक पाने के लिए। तो चलेंगे नेक्स्ट वीडियो की ओर। आज बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।